मैं जब भी किसी बिगनर के साथ कम्युनिकेट करता हूँ या कांटेक्ट में आता हूँ तो हर समय मुझे बिगनर्स मैंने यूट्यूब पे भी कई बार जो है मीन सोशल मीडियाज़ पर मुझे कई बार बिगनर्स के मैसेज आए हैं कि सर एक्चुअली हम अभी साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हैं और हमने लगभग एथिकल हैकिंग एंड बग हंटिंग फील्ड कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब जॉब कैसे ले, इंटर्नशिप कैसे ले, हमें इसका कुछ पता ही नहीं है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ टू लैंड योर फर्स्ट इंटर्नशिप इन साइबर सिक्योरिटी और हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट इंटर्नशिप इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। लेकिन इससे पहले इसे समझने से इम्पॉर्टेंट है कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना चाहिए एक कंपनी की, एक रिक्रूटर की जो आपको रिक्रूट करने वाला है, और आपके पास क्या ऐसे स्किल्स होनी चाहिए जो आपको इंटर्नशिप मिलने में मदद करे। और इंटर्नशिप क्यों आज के समय मैटर करता है इन साइबर सिक्योरिटी, और इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत इजीली इंटर्नशिप मिल जाएगी। साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा टफ है ये फील्ड, उस वजह से यहाँ पे इंटर्नशिप का भी क्राइटेरिया उसी लेवल का दिया गया है। जानते हैं किस तरीके से एक बिगनर अपनी पहली इंटर्नशिप लेता है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। और इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप चाहते हो जल्द से जल्द लाना तो कमेंट डाउन कीजिए, बाकी के भी पॉइंट्स मैं पार्ट 2 में बताऊंगा आपको। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है व्हाई इंटर्नशिप एक्चुअली मैटर्स इन साइबर सिक्योरिटी। आप बाकी के डोमेन्स देखोगे, इंटर्नशिप इतनी मैटर करती नहीं है, बट इंटर्नशिप आपको एक्सपोजर दिलाती है इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, इंटर्नशिप्स आर रेयरली गेटिंग टू द साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी जो डोमेन है ये एक ऐसा डोमेन है कि यहाँ पर आपसे कंपनी मांगती है आपका ट्रस्ट, आपकी एथिकल स्किल्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है, उसके बेस पर आपको पोजीशन देती है कंपनी। और साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड आती है कि यहाँ पे ट्रस्ट बेस्ड डोमेन पे ही काम होता है। मीन्स दिस डोमेन इज़ अ ट्रस्ट बेस्ड डोमेन। अगर आप आप पर कोई भरोसा करता है तो ही आपको जॉब मिलेंगी कोई कंपनी में। अगर आपके नज़रिए से अगर दिखता है सामने वाले कंपनी को कि यू आर नॉट एथिकल पर्सन, तो आपको साइबर सिक्योरिटी डोमेन में कभी उनकी कंपनी में लेंगे ही नहीं। और अब बात करते हैं कि सेकंड थिंग, इसी पॉइंट को कवर कर रहा हूँ मैं, कि इंटर्नशिप है ना आपको एक्सपोजर दिलाती है। आप पहले एक एक्सपर्ट के अंडर में काम करते हो, एक्सपर्ट से कई सारी चीज़ें सीखने मिलती है आपको कि एक्चुअली किस तरीके से एक एक्सपर्ट जो है बग फाइंड करता है, सिक्योरिटी सिस्टम्स को कैसे मॉनिटर करता है, ऑपरेशंस को कैसे हैंडल करता है। फिर सेकंड आ जाता है एक एक्सपर्ट रियल वर्ल्ड रिपोर्ट कैसे बनाता है। आपने सिर्फ अभी थ्योरी देखा है, इंटर्नशिप एक ब्रिज है दोनों के बीच में ही। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज दोनों ही आपको इंटर्नशिप में मिलता है। आप जानते हो कि रियल वर्ल्ड रिपोर्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, सीवीज किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, उसके बाद में अगर पीओसीज आपको निकालने हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, वो किस तरीके से बनाया जाता है, यह आपको इंटर्नशिप सिखाता है। उसके साथ साथ आप इंटर्नशिप में कनेक्ट होने के बाद या उससे पहले आप प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट होते हो। अगर आपको इंटर्नशिप में यू कैन से यू वांट ए इंटर्नशिप इन कंपनी, तो सबसे पहले एक बग हंटर जो एक्सपीरियंस्ड है, पेनिट्रेशन टेस्टर जो एक्सपीरियंस्ड है, सॉक एनालिस्ट जो एक्सपीरियंस्ड है, उस पर्सन से नॉलेज लो। उस पर्सन से पहले जानो कि एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी में काम होता कैसे है, उसके बाद में आपको पता चलेगा इंटर्नशिप लेना कैसे है। देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि एक्चुअली इंटर्नशिप मैटर क्यों करता है और उससे आपको एक्सपोजर क्यों आता है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में कि एक्चुअली इंटर्नशिप से पहले आपके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए और कौन से डोमेन में अगर आप जा रहे हो तो वो इम्पॉर्टेंट है। मीन्स इन शॉर्ट, व्हाट एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी इंटर्न्स डू इन दिस फील्ड। तो जानते हैं, देखिए सबसे पहले अगर आप सॉक एनालिस्ट हो
सॉक ऑपरेशंस में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको पहले टूल की नॉलेज होना ज़रूरी है कि स्प्लंक किस तरीके से काम करता है, क्यू रेडार किस तरीके से काम करता है, अलग अलग एप्लीकेशंस किस तरीके से एक में से कनेक्ट होते हैं, इंडेक्सिंग क्या है, सर्च हेड क्या है। ये सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पता चलता है तो आप इंटर्नशिप में काफ़ी अच्छे से उसको रोल ऑन कर सकते हो, अपने आप को ढाल सकते हो। एंड सेकेंड, अगर आप VAPT में हो तो VAPT के अंदर भी कई सारे ऐसे टर्म्स आते हैं, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है, Nmap है, OAuth Zap है, Burp Suite है, ऐसे कई सारे अलग अलग टूल्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है इन VAPT। इफ़ यू आर गेटिंग इनटू द बग हंटिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑल दैट, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि OWASP टॉप 10 क्या करता है, सेंस 25 क्या करता है, NIST क्या है। सो ये सभी टर्म्स के बारे में आप जब नॉलेज लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है इससे समझने के लिए। ओके, सो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, स्किल्स मस्ट मैटर इन दिस फील्ड। अगर आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हो तो आपको इंटर्नशिप करने से पहले ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, बेसिक नॉलेज सभी को होती है, जैसे कि आप इस फील्ड में हो, आप इस वीडियो तक आए हो, आप इंटर्नशिप के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब आपको साइबर सिक्योरिटी आता है। लेकिन बेसिक स्किल्स में भी आपकी कोर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे कि कोर अंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हाट, कि आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, पोर्ट नंबर्स कैसे काम करते हैं, सर्विसेज किस तरीके से रन होती है एक सिस्टम में। देन फिर यू हैव टू नो अबाउट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कि लिनक्स के थ्रू आप और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, यूटिलिटीज़ कौन सी आती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है, बट दिस इज़ नॉट द लिस्ट, ओके, बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें से मैं टॉप 3 बता रहा हूँ आपको। जैसे कि विंडोज़ सर्वर के सर्विसेज किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, कौन से सर्विसेज मैटर करते हैं इस फील्ड में, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में आपकी आती है कोर टेक्निकल स्किल्स इन साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए, कोर टेक्निकल स्किल से मेरा मतलब है कि आपके पास OWASP टॉप 10 की नॉलेज होनी चाहिए, अलग अलग टूल्स, वेराइटी नंबर ऑफ टूल्स है, मेटास्प्लॉइट है, Nmap है, फिर उसके बाद में OAuth Zap है, Derby है, फिर Burp Suite है, Equinetics है, आप अनगिनत टूल इसमें देखोगे। तो ये सभी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और जब आप ये सभी टूल्स के बारे में जानते हो, एक कोर स्किल्स को डेवलप करते हो, तो ये आपके कई हद तक रास्ते खोल देता है इंटर्नशिप पाने में। हाँ, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बोलना भूल गया, इसमें लैंग्वेज भी मैटर करती है। आपको पाइथन आता है क्या, बैश स्क्रिप्टिंग, पावर शेल, सी, जावा, कौन से लैंग्वेज आपकी स्ट्रॉन्ग है और कौन से सेक्टर में आप स्क्रिप्ट राइट कर सकते हो, एक्सप्लॉइट्स लिख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और एट द एंड आप रिपोर्ट कैसे लिखते हो, क्योंकि एट द एंड कंपनी को रिपोर्ट मैटर करती है कि रिपोर्ट जो हमें पर्सन दे रहा है वो कितनी एक्यूरेट दे रहा है, कितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ दे रहा है, और वो रिपोर्ट एक्चुअल में कंपनी की और क्लाइंट की हेल्प कर सकती है या नहीं, वो चेक करती है सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी। तो रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड योर फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप। अब फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देयर आर वेरियस नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, बट इसमें से जो मेन 4 क्राइटेरियाज आते हैं, पहला आ जाता है आप डायरेक्टली जो है कंसल्टेंट्स को रीच आउट कर सकते हो, मीन्स यू कैन रीच आउट टू रिक्रूटर्स। अब रिक्रूटर्स के अंदर कई सारे कंपनीज काम कर रहे हैं जो रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, जैसे कि इंडीड आ गया, लिंक्डइन आ गया है, फिर उसके बाद में यू कैन गो फॉर दी naukri.com, ग्लासडोर है। ये सभी जो रिक्रूटर्स है मीन्स बिग कंपनीज, आप यहाँ पर इनके वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हो कि सॉक इंटर्न, साइबर सिक्योरिटी इंटर्न, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इंटर्न, इस तरीके के कीवर्ड सर्च करो, यू विल गेट टू नो अबाउट कि कौन से कंपनी अभी करंटली हायर कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, अब बहुत सारे लोग हैं ना, यू कैन से लिंक्डइन पर आ जाते हैं, अपना पोर्टफोलियो लिंक्डइन के थ्रू बिल्ड करते हैं। कई सारे लोग नौकरी के थ्रू पोर्टफोलियो बिल्ड करके इंटर्नशिप लेने की कोशिश करते हैं, बट ऑलरेडी यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा CVs अप्लाई होती है, कंटिन्यूसली रिज्यूम बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स है वो कंटिन्यू अप्लाई करते रहते हैं। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि डायरेक्ट रीच आउट करो, ऑप्शन नंबर 2।
डायरेक्ट रीच आउट करो स्मॉल कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, क्योंकि इंटर्नशिप स्टार्टअप्स में आपको जल्दी मिल जाएंगी एज कम्पेयर टू दी बिग कंपनीज। अगर आप मैंग कंपनीज देख रहे हो तो डोंट रीच आउट टू दैट लेवल ऑफ कंपनीज। एमएनसीज इतने आसानी से इंटर्न्स हायर नहीं करती है, उनके क्राइटेरियाज बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, जॉब तो दूर की बात है। ओके, तो पहले स्टार्टअप्स जो स्मॉल स्केल पर काम कर रहे कंपनीज उनको रीच आउट करो, चांसेस ज़्यादा रहते हैं इंटर्नशिप मिलने के। नाउ थर्ड बट नॉट लिस्ट, थर्ड इज़ एन, आप कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, फोरम्स है, सोशल मीडिया ग्रुप्स है जहाँ पे आपको अपडेट्स दिए जाते हैं कि कौन सी कंपनी अभी हायर कर रही है इंटर्न्स। उसके थ्रू आप ले सकते हो नॉलेज कि मुझे कहाँ पर अप्रोच करना है और कौन सी कंपनी को अप्रोच करना है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ ईजीएस्ट ऑप्शन, सबसे ज़्यादा ईजी ऑप्शन फोर्थ है कि इंस्टीट्यूट्स को रीच आउट करो। जैसे कि नाउ आई एम द फाउंडर ऑफ iCorex सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सो ऑलरेडी वी आर रनिंग दी कोर्सेज, हमारे पास ऑलरेडी कोर्सेज है इंटर्नशिप के। सो अगर आप सच में आपके करियर को ग्रो करना चाहते तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट कोर्स ऑल्सो, जिसमें आपको इंटर्नशिप 3 मंथ्स की इनडायरेक्टली मिल जाती है और उसके थ्रू उस कोर्स में आपको बहुत सारा कंटेंट भी मिलता है सीखने के लिए, और मैं खुद वो आपको आकर लाइव क्लासेस में सिखाने वाला हूँ। सो इस तरीके के जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम्स बिल्ड किए जाते हैं, रन किए जाते हैं थ्रू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, और यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द स्टार्टअप्स। सो फिफ्थ नंबर पॉइंट इज बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल फॉर द इंटर्नशिप। क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल किस तरीके से बिल्ड किए जाते हैं, कंपनी को है ना आपने कौन सा कोर्स सीखा है, क्या सीखा है, उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। कंपनी को इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके पर्सनल रिगार्ड से कि आपके पास क्या स्किल सेट है, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं अभी तक, कौन से आपने रिपोर्ट्स राइट करे हैं, कौन से लेवल के CTFs आपने यू कैन से सबमिट किए फ्लैग्स, और कौन से POCs आपने बनाए हैं। एंड एट दी एंड आता है कोर्स का नाम और उसका सर्टिफिकेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, यू हैव बिल्ड सम रिपोजिटरीज, सो काइंडली अपडेट योर गिटहब ऑल्सो। गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट्स डालो, जो भी आपको शोकास करना है खुद को, वो पूरा गिटहब पे एक प्रॉपर प्रोफाइल बिल्ड करो, जिससे कंपनी रीच आउट करने के लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर पाए। क्योंकि यू आर द यूनिक, आप सिर्फ कोर्स का नाम लेकर नहीं जा रहे हो कि मेरे पास EC काउंसिल का सर्टिफिकेट है, मेरे पास जेटपैक का है, मेरे पास कोई और कंपनी का है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके कोर्स के नाम से इम्पॉर्टेंट है आपके पास स्किल सेट क्या है और नॉलेज क्या है। सो ये था आज का फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटर्नशिप, हाउ यू कैन गेट इंटर्नशिप इन साइबर सिक्योरिटी। बट अगर आप इसी तरीके से आगे और सीखना चाहते हो और जानना चाहते हो उस फील्ड के बारे में, तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द सेकंड पार्ट लाऊंगा ऑन द इंटर्नशिप टॉपिक। और अगर आप सच में सीरियस हो आपके करियर को लेकर, तो यू कैन ज्वाइन आवर फ्री वेबिनार एंड यू कैन ऑल्सो टेक आवर कोर्सेज दैट ऑलरेडी डेवलप्ड ऑन द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। ओके, और वहाँ पर मैं खुद आपको लाइव आके आपके डाउट्स एंड सभी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। सो कुछ क्वेश्चन है, कमेंट डाउन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। श्रेयस मोदी साइनिंग ऑफ।